अब मैंने वो निर्णय लिया जो कठिन होता है। पुरुषों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है। हाई स्कूल में ही था और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे मेरी वो प्रेम का ही क्यों ना हो। मेरे मन ने कहा ये काम बहुत कठिन है। मैंने कहा मैं यही करूंगा। मन कहने लगा बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो मैंने मन से कहा कि मैं भी उतना आसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। आपस में हम और मन बात कर रहे थे। तो मैं सोचता था कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो प्रेम तो करे, लेकिन बात जब आ जाए कि तुम्हें अपने परिवार को चुनना है कि मुझे चुनना है, तो मुझे छोड़ दे। और मैं तो छोड़ ही दूंगा, क्योंकि परिवार मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं परिवार का महत्व जानता था। और कोई लड़की ऐसी भी होगी जो बिना काम वासना के प्रेम कर सके, यानी काम वासना को ही वो जीत ले। और प्रेम मतलब प्रेम में काम वासना और मोह हो ही ना, केवल प्रेम। क्योंकि फिल्में और संगीत यानी गाना सुन के एहसास तो मैं करता ही था, और वो बचपन का एहसास भी था। एक बार ऐसे ही 9th में मैं बैठा था, सोच रहा था कि क्या कोई मेरा भी इंतज़ार करता होगा, कि मैं तो लक्ष्य के सहारे तो चलता जा रहा हूँ। कभी कभी बेचैनी हो जाती थी। देखिए, प्रेम करना सब चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम करना नहीं पसंद है। तो बस मैं यही सोचता था कि क्या कोई ऐसी लड़की हो सकती है, अनजाने में सही, जो मैंने निर्णय लिया कि पत्नी के अलावा स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे मेरी प्रेम का ही क्यों ना हो। ये वाकई में बहुत सही था। उस समय इतना नहीं पता था ये कितना सही है, पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कितना सही है ये। क्योंकि जब मैं किसी को स्पर्श ही नहीं करूंगा, छूंगा ही नहीं, तो उसे धोखा मैंने कहाँ दिया। और स्पर्श करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, वही जो आप सोच रहे हैं। उस समय मैंने ये सोचा था, क्योंकि फिल्में देखकर मैं समझने लगा था कि आखिरकार ये होता मतलब कैसे बिछड़ जाते हैं, और कैसे हीरोइनों कहने लड़कियों को लोग ताने मारते। समाज में भी तो देख रहा था, लड़का धोखा दे के निकल जाता, वो ठोकरें खा रही है। तकलीफ होती थी कि ये प्यार नहीं हो सकता। ये बात मैं जानता था, और किसी को दुख न देना यही तो प्रेम होता है।